क्या कहेंगे अरशद नदीम साहब, एक गांव से, मियाँ चन्नू से, एक गांव से, छोटे से कस्बे में रहने वाला बंदा इतनी बड़ी इवेंट, इतना बड़ा स्टार बन जाए, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं राइट टीवी को इस बात में मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो बड़े बड़े नाम हैं जो टीवी चैनल्स में, मीडिया में, वो इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो कैश सिर्फ करवा रहे हैं, कोई इस पर अभी शो नहीं कर रहे। कल जब वो आएंगे तो उसके बाद देखना आप, वज़रा हमारे जो हैं या हमारे जिस तरह गवर्नर साहब सिंध के, उन्होंने कुछ अनाउंस किया है पैकेज। तो ये सारा कुछ तब होता है जब ये स्टार्स जो है ना ये चमक रहे होते हैं। जब ये टूट जाते हैं ना तो टूटे हुए स्टार्स को कोई नहीं उठाता। ये बेचारे कॉमेट होते हैं जो फिर रहे होते हैं गैलेक्सीज़ में, अपनी इनकी दुनिया होती है, इनको कोई नहीं पूछता। ना ही फेम मिलने से पहले और ना ही फेम मिलने की वो जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म होने के बाद, ठीक हो गया। दोनों सिचुएशन में इनको कोई नहीं पूछता। अब आप देखेंगे, अब अपना ये मैं तो चाहता हूँ आप इस पर अपना नेक्स्ट प्रोग्राम कीजिए, देखिएगा कि आज से 2 से 3 माह बाद अरशद नदीम को किस वे में, किस जो है वो स्पेक्ट्रम में देखा जा रहा है। मैं पिछले दिनों देख रहा था, आप इसमें किस हद तक सच्चाई कि नीरज चोपड़ा साहब ने, जो इंडिया के जो सिल्वर मेडल उन्होंने लिया है, उन्होंने इनको गिफ्ट किया था, ये जो जेवलिन है ये गिफ्ट किया था। तो ये मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हमारे पास हमारे वज़रा हैं, हमारे जो गवर्नर है, हमारे जो लीडर्स हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा भी है कि वो एक बंदे को यार सपोर्ट नहीं कर सकते कि यार आप जा रहे हो, 4 साल बाद ओलंपिक होती है, कि एक बंदे को सपोर्ट करो, जाए, आपकी कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछले दिनों चलो जिस तरह भी मिसहैप हो गया, लेकिन वो अपना नाम एक बना के आया। फिर ओलंपिक वाला इवेंट आया है तो आप फिर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बेचारा पता नहीं भाले फेंक फेंक के प्रैक्टिस करता रहा या लकड़ियाँ फेंक के करता रहा, और कुछ भी नहीं आपने किया उसके लिए। नाजरीन देख सकते हैं कि जेवलिन लेने के पैसे नहीं थे, 7 लाख का वो आता है इतने मुल्क के अंदर, खैर उसको सपोर्ट किया तक नहीं है। अगर हम देखें कि इंडिया के, जैसे ये बात कर रहे थे कि वहाँ पे कितनी बड़ी उनकी सपोर्ट थी उनके साथ और बड़ा उनको बूम अप मिला हुआ था, मगर उनको हरा के जीत के आना ये एक बड़ी बात है, मुबारक मुस्तहिक है। बिल्कुल ऐसे देखिए, अगर आप उनके ORF के जो प्रेसिडेंट है ना समीर सारन साहब, उनका अगर आप एनालिसिस देखें ना तो उनमें जो नेशनलिज्म पाई जाती है वो सारी नेशनलिज्म उनकी सपोर्ट में है। आप यकीन कीजिए, जब उनकी टीम मैदान में उतरती है तो वो नेशनलिज्म को लेके उतरती है, और ये नेशनलिज्म स्पोर्ट के साथ आता है, और सपोर्ट हमेशा इकोनॉमी के साथ होती है। जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं तो सिर्फ दुआओं से ना जंग जीती जाती और ना दुआओं से खेल जीते जाते हैं। आपकी कौम का, आपकी टीम का मोराल डाउन हो जाता है, आपके खिलाड़ियों का, जब उनको पता होता है, जिस तरह मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा है, लेकिन ये एनालिसिस है हमारे। आप देखेंगे कि 2009 में जब ये T20 वर्ल्ड कप आया तो किस तरह हमारी जो टीम है उसमें नेपोटिज्म किया गया, कुरान पे हाथ तक रखवाए गए, ऐसी बातें मीडिया पे भी चल रही हैं। तो ये नेपोटिज्म क्यों हो रही है? क्योंकि फरीदी साहब उस वक्त एक टीम को बैकअप दे रहे थे, उनके पीछे एक पॉलिटिकल लीडर का बैकअप था, तो बाद में फरीदी साहब पार्टी की एफिलिएशन भी हुई। तो ये देखिए ना, एक प्रॉपर बैकअप है। बैकअप सपोर्ट जो है वो इकोनॉमी की है। इकोनॉमी आपकी जो टीम है उसका मोराल या डाउन कर रही है या मोराल अप कर रही है। तो इन द केस कि हम अगर ये जेवलिन वाले इवेंट में देखें तो अरशद नदीम साहब को तो ना किसी ने सपोर्ट किया है, ना उनका मोराल अप किया है। उनके भाई का अरशद नदीम अपनी मेहनत पे जीता है। हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी गवर्नमेंट या रियासती स्ट्रक्चर है खेलों के बारे में, उन्होंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी कि कोई बंदा जीत सके, लेकिन फिर भी वो बेचारा अपनी मेहनत पे जीत गया है, जो कि उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहेंगे कैमरे की नज़र से, अगर अरशद नदीम आपको देखे, बल्कि पूरी कौम आपको देख रही है, तो आप क्या कहेंगे? वेल डन। बिल्कुल बिल्कुल वेल डन। और मेरा ख्याल है शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जो खेलों के स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं उनके ढांचों पे बैठे हुए हैं 20-20 साल से, 30-30 साल से, जो कि बिल्कुल नायल लोग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग हैं, जैसा कि रिटायर ब्यूरोक्रेट हो गए, रिटायर जर्नैल हो गए, और सियासतदानों के रिश्तेदार हो गए। वो खेलों की जो ओहदे हैं उनको उन पे जम के बैठे हुए हैं और उनसे पैसा बना रहे हैं, और खेलों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से ये नौजवान देख लें, ये कितना रश है यहाँ पे नौजवानों का। ये क्या कर रहे हैं? 2 घंटे से बैठे हुए हैं, 2 घंटे और बैठेंगे, क्योंकि कोई ऐसा तफरी का माहौल नहीं है कि जहाँ पे ये जाके
उससे महजूज हो सकें। ये खुद खेलों में नहीं शामिल, क्योंकि ऐसा निज़ाम ही नहीं है जो खेलों में लोगों क्योंकि को पाकिस्तान के पास वसाइल ही नहीं है कि वो किसी को आगे तक ले जा सके। वसाइल बिल्कुल हैं सर। हर साल बजट जो है बड़ा बड़ा वो सारी खेलों का रखा जाता है। ये हमारा 8,000 अरब रुपए का जो बजट होता है ये कहाँ चला जाता है? ये आवाम की जेबों से, आवाम जो इतना हर चीज़ पे टैक्स आप देते ये हैं। कहते हैं कि हज़ारों अरशद नदीम यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है। ऐसा ही है। तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि अरशद नदीम ने इंडिया के जो ओलंपिक्स को हरा के पाकिस्तान के लिए एक तगमा लेकर 35 सालों के बाद गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तान वापस आ रहा है, तो ये एक बड़ी इवेंट है, बड़ा एक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पूरी कौम और अरशद नदीम भी। ऐसे ही है। और इन 34 सालों में से 20 साल जो हेड थे, जो ओलंपिक्स के हेड थे पाकिस्तान में, वो एक रिटायर्ड जनरल आरिफ साहब थे, जिनको बिल्कुल खेलों का कोई पता नहीं था। इसलिए 34 साल पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत सका, क्योंकि बिल्कुल अनप्रोफेशनल लोग जो थे वो इसको ट्रेन कर रहे थे। अभी भी जो अरशद नदीम के कोच हैं उनका बयान आया है कि मुझे एक रिटायर्ड कर्नल साहब ने रब्ता किया और उन्होंने कहा है कि हम इसको ट्रेनिंग देते हैं, जिस पर इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका इसकी ट्रेनिंग से ताल्लुक़ क्या है, आपकी क्या ट्रेनिंग है और आप इस एथलीट को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। तो उसने वो इजाज़त नहीं दी ट्रेन करने की उसको, और वो जीत गया। तो मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनलिज़म को प्रमोट करने की ज़रूरत है, तभी हम खेलों में आगे जा सकते हैं। हमारे नौजवान जो हैं मनशियात वगैरह से और तन्हाई बेगानगी का जो शिकार हैं, उसको छोड़ के खेलों पे तवज्जो दे के एक सेहतमंद मुआशरा क्रिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोमिन सुल्तान, क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि एक बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान के अंदर जो है गोल्ड मेडल जो है वो लेके आए अरशद नदीम साहब, तो क्या कहेंगे, आपकी क्या खुशी कितनी है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, खुशी तो यकीनन जी बहुत ज़्यादा है। हमारी कौम का एक हीरो है, सर फ़ख्र से बुलंद किया है। ओलंपिक्स में आप देख लें 92 के बाद पहला गोल्ड मेडल है जो पाकिस्तान के पास। सालों के बाद। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे 92 के बाद पहली दफ़ा गोल्ड मेडल आया, तो जाहिर सी बात है पूरी कौम को इस चीज़ की बहुत खुशी है कि एक फ़ख्र से सर बुलंद किया है उस बंदे ने। क्या कहेंगे कि एक उसके अरीफ जो है इंडिया का खिलाड़ी हो और इधर पाकिस्तान का खेल रहा हो, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम में जो खून है वो तेज़ी से दौड़ने लग जाता है। जज्बा जो है वो इस लिहाज से भी ज़्यादा था कि हमारा जो मुकाबला था वो हमेशा से हमारे दुश्मन मुल्क जो इंडिया है उसके साथ था, और उससे जीतना ये एक जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसलिए भी कौम थोड़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड है और मतलब अप्रिसिएशन उसको ज़्यादा मिल रही है। मियाँ चन्नू एक गरीब कस्बे में रहने वाला अरशद नदीम आज गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान आ रहा है, तो क्या कहेंगे, इसके पीछे किसकी सपोर्ट है? नहीं, स्पोर्ट जाहिर सी बात है जी, मेरे ख्याल से तो उसकी ज़ाती जो है अपनी उसकी विल पावर है, उसकी अपनी ताकत है। बाकी ये है कि स्पोर्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एक बंदे को मिलती है उसके बाद ही वो इस स्टेज पे आता है। अब अगर उसको क्रिटिसिज्म मिलता, या फॉर एग्जांपल जिस तरह शुरू में वो इस चीज़ को सक्सेस नहीं कर पाया, तो वो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे उसको क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता तो ऊपर ना आ सकता। जाहिर सी बात है लोगों ने उसको किया, हमारी गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने कहीं भी लग नहीं रहा कि उन्होंने सपोर्ट किया होगा, उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे, इतने वसाइल नहीं थे कि वो ट्रेनिंग हासिल कर सके। नहीं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम हर जगह पर ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल उसकी नॉमिनेशन हुई है, वो गया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इस चीज़ में वो होता है। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों अरशद नदीम है, इतना बड़ा टैलेंट हमारे मुल्क के अंदर है, तो क्यों नहीं उसको हमारी हुक्मरान, हमारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पॉलिश करते, आगे लेके जाते हैं। हज़ारों अरशद नदीम निकलेंगे। ये एक खामी है, ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी खामी है हमारी कौम की और हमारे मतलब हुक्मरानों की कह लें। मतलब बेसिक तो खामी उनकी है ना कि जो मतलब लीडर हैं या जो बैठे हुए हैं सीटों पर, जिन्होंने सिलेक्शन करनी है, तो वो हर बंदा पॉलिटिक्स में है, मतलब हर बंदा सियासत खेल रहा है। इस वक्त नो डाउट कि पाकिस्तान क्या कि इंडिया के लोग भी अगर आपको देख रहे हैं, आज पूरी इंडिया के लोग वहाँ पे जो बाहर बैठे होंगे वो कह रहे होंगे कि पाकिस्तानी कौम के अंदर क्या जज्बा है। मुझे नहीं लग रहा कि जितने भी लोग बैठे हुए इनके अंदर वो जज्बा है। जी ज़ाहिरन मैंने तो देखा है, इवन मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जिसमें इंडिया के लोग जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं और उन्होंने पहले उसको गाली दी है, लेकिन जैसे ही उसकी थ्रो जाके लगी और वही बंदे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो हैरान परेशान हो गए हैं कि यार ये इस बंदे ने क्या कर दिया है। मतलब एक ही थ्रो में, हालांकि उनका आप देख लें खिलाड़ी वो फर्स्ट थ्रो में डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया एक ही थ्रो के अंदर, लेकिन जब फाइनल में जब अरशद ने फेंकी है वही बंदे जो उसको गालियां दे रहे थे वो एकदम से हैरान हो गए। ये पोटेंशियल तो है ना हमारी कौम के अंदर। के हिस्ट्री एक कायम कर दी है, मतलब कि इतनी लंबी थ्रो ओलंपिक्स में आज तक किसी ने नहीं फेंकी। ऐसे ही है, बिल्कुल वही बात है ना कि ये जज्बा उसका मतलब उसको हिम्मत हुई है
कौम की दुआएं उसके साथ थीं, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों ने उसका जज्बा बढ़ाया है और उसकी अपनी लगन और उसकी अपनी मेहनत आखिरकार वो रंग ले आई है। एंड पे अगर कैमरे की नज़र क्या कहेंगे, अरशद नदीम शाबाश, क्या कहेंगे? अरशद नदीम, वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, जी, थैंक यू। बहुत मेहरबानी।